अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का पहला सबक हम देखेंगे दो मुतगरी ख़ती मसावत जमात 10वीं का हिस्सा अव्वल में यह हमारा सबक है। इस सबक में हमें किस नुकात पर पढ़ना है, कौन कौन सी बातें इसमें हमें सीखनी है, चलिए एक नज़र पहले उस पर डालते हैं। सबसे पहले हमें दो मुतगरी ख़ती मसावत हल करने का तरीका, जो हम तरसीमी तरीके से और क्राइमर के उसूल से देखेंगे। दूसरा है काबिल तहवील मसावत, यानी ऐसी मसावतें जो दो मुतगैर ख़ती मसावतें नहीं रहती है, लेकिन किसी मुतगैर को फ़र्ज़ करके उनको उसमें तहवील किया जाता है और उन मसावतों को हल किया जाता है। और हमारे सबक का आखिरी पॉइंट इतलाक़ पर किस तरह की मिसालें हैं, ये भी हम आप इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों, पहले हम शुरुआत करते हैं। सबक हमारा शुरू हुआ है। हर चीज़ जो हमारे सबक के अंदर मौजूद है, मश्की सवालात तमाम इंशाअल्लाह आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सबक की तारीफ़ से। तो यहाँ पर गौर से देखिए, सबक का नाम है दो मुतगैरी ख़ती मसावतें। अब सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मुतगैर यानी क्या। तो मुतगैर ए से लेकर जो अल्फ़ाबेट होता है हमारे A to Z, यानी ए से लेकर Z जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट हैं, ये सब के सब मुतगैर कहलाता है। और मुतगैर का मतलब होता है तब्दील होना, यानी यहाँ पर इनकी कीमतें हम तब्दील कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मसावतें आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिसमें तरफ़ैन पाया जाता है वो हमारी मसावत होती है। आइए अब हम दो मुतगैरी ख़ती मसावत की तारीफ़ देखते हैं। हमारी तारीफ़ कुछ इस तरह से है। तारीफ़ है हमारी दो मुतगैरी वाली मसावत जिनमें हर एक मुतगैर का दर्जा कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। यानी ऐसी मसावत जिसके अंदर दो मुतगैर हो और हर मुतगैर का दर्जा कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। कुछ मिसालें लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे मिसाल के तौर पर 5x जमा 3y बराबर 9। इसी तरीके से और एक मिसाल यहाँ पर देखिए, हम लेंगे यहाँ पर 3x नफ़ी 5y बराबर 2। ये हमारी दो मुतगैरी वाली ख़ती मसावत है। ओके, इसमें गौर से देखिए, x और y ये दो मुतगैर है हमारे, और इनका जो दर्जा है कितना है, एक एक। एक मिसाल यहाँ पर हम इस तरह की भी देखते हैं। जैसा कि देखिए 5x जमा 2y बराबर 8 है। अगर हम इसका सॉल्यूशन करें, इसका हल करें, तो हमें जवाब मिलता है 7x बराबर 8। तारीफ़ तो हमें यह कहती है कि दो मुतगैर वाली मसावत जिनमें हर एक मुतगैर का दर्जा एक हो, वो क्या कहलाती है, हमारी दो मुतगैरी ख़ती मसावत कहलाती है। तो यहाँ पर एक मुतगैर ये हो गया और दूसरा मुतगैर ये हो गया, लेकिन दोनों मुतगैर कैसे हमारे सेम है। तो क्या ये हमारी दो मुतगैरी ख़ती मसावत होंगी? तो यहाँ पर जवाब है जी हाँ, ये हमारी दो मुतगैरी ख़ती मसावत होंगी। किस तरह से होंगी, हम जब तरसीमी तरीका सीखेंगे वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि ये दो मुतगैरी ख़ती मसावत हमारी किस तरह से होती है। अब हम दो मुतगैर ख़ती मसावत की आम सूरत वाली मसावत देखते हैं। तो देखिए इस तरह से है हमारी मसावत, ax जमा by जमा c बराबर 0। ओके, ये हमारी दो मुतगैर ख़ती मसावत की आम सूरत है। आइए ज़रा इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। यहाँ पर देखिए a, b और c, यहाँ पर a, b और c, ये हमारे हकीकी आदाद होते हैं। कौन से आदाद है, हकीकी आदाद है। और x और y ये हमारे दो मुतगैर है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि a
नॉट इक्वल टू ज़ीरो और बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी यहाँ पर दोनों भी एक वक्त में सिफर नहीं होना चाहिए। देखिए फिर दोबारा से हमारी यही बात यहाँ पर आ रही है जो मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि 7x बराबर 8, क्या ये हमारी दो मुतगैर ख़ती मसावत है। अब यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि दोनों भी बैक वक्त में सिफ़र नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एक अगर सिफ़र रहता है, जैसा मानिए कि a जो है ये सिफ़र है, तो क्या उसके बावजूद भी ये हमारी दो मुतगैर ख़ती मसावत रहेंगी? तो ये हमारी दो मुतगैर ख़ती मसावत रहेंगी। ये चीज़ हम तरसीमी पॉइंट जब हम शुरू करेंगे, फिर मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि तरसीमी पॉइंट में मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा क्या ये दो मुतगैर ख़ती मसावत है या नहीं। ओके, अब हम ज़रा जो हमारी आम सूरत है इसे ज़रा हम अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए यहाँ पर ज़रीब, यहाँ पर जो ए बी और सी है, एक बात याद रखिए, ए बी और सी ये हमारे मुस्तकिल रुकन है। कैसे रुकन है? मुस्तकिल रुकन है। और मुस्तकिल रुकन वो होता है जिनकी कीमत तब्दील नहीं कर सकते, इन्हें हम ज़रीब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़रीब। ओके, तो यहाँ पर देखिए ए और एक्स यानी ज़रीब और मुतगय्यर, यहाँ पर भी बी और वाई ज़रीब और मुतगय्यर, ये दोनों आपस में यानी ज़रीब और मुतगय्यर आपस में ज़रबी शक्लों में है। कौन सी शक्लों में है? ज़रबी शक्लों में है। आपको ये बात याद रखनी है। आइए इसके बाद हम कुछ मिसालें यहाँ पर लेते हैं और उनकी शनाख्त करते हैं, इनमें से कौन सी मसावतें हमारी दो मुतगैरी ख़ती मसावत की है। देखिए हमारी मसावतें हमें हिदायत दी गई है कि दर्ज झील मसावतों में बताइए कौन सी मसावत दो मुतगैरी ख़ती मसावत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इसकी म्यारी सूरत का ज़ाब्ता क्या है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर ज़ीरो, यह हमारी म्यारी सूरत का ज़ाब्ता है। अगर हमारी दी हुई मसावतों में इस तरह की मसावत अगर हमको सेम दिखाई देती है तो वो हमारी दो मुतगैरी ख़ती मसावत रहेंगी। पहली मसावत का मुताला करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो मुतगैर है, पहला एम दूसरा एन। ओके, इनका दर्जा भी कितना है? एक है, तो ये हमारी दो मुतगैर ख़ती मसावत रहेंगी। इसी तरीके से मसावत नंबर 2 का मुताला करते हैं। हमारे पास दो मुतगैर है लेकिन एक मुतगैर का दर्जा कितना है? 2 है, जो हमारी म्यारी सूरत में नहीं बैठता, इसलिए ये दो मुतगैरी ख़ती मसावत नहीं रहेंगी। ओके, अब तीसरी मिसाल को देखते हैं हम। यहाँ पर तीसरी मिसाल देखिए, जज़र 2 जज़र 5 ये हमारे ज़रीब है और एक्स और वाई ये हमारे मुतगय्यर है। इनका जो क़ुव्वत है यानी दर्जा है वो कितना है? 1 है, इसलिए ये भी हमारी दो मुतगैरी ख़ती मसावत रहेंगी। मिसाल नंबर 4, यहाँ पर देखिए एक्स और वाई दो मुतगय्यर आपस में ज़रबी शक्लों में है, लेकिन म्यारी सूरत में हमारे पास एक ज़रीब है और एक मुतगय्यर, यानी ज़रीब के साथ सिर्फ एक मुतगय्यर होना चाहिए। तो इस बेस पर मसावत नंबर 4 जो है हमारी, ये दो मुतगैरी ख़ती मसावत नहीं रहेंगी। ओके, ये था हमारा। आइए कुछ एक मिसाल हम ऐसी देखते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर मिसाल है हमारी मिसाल नंबर 5। इस मिसाल पर आप गौर कीजिए अच्छे से। देखिए इसी मिसाल है हमारे पास 4/x जमा 5/y बराबर 7। अब हमारे पास जो म्यारी सूरत है, म्यारी सूरत में यहाँ पर देखिए दो मुतगय्यर है और दी हुई मिसाल में भी हमारे पास दो मुतगय्यर है। इनका जो दर्जा 1 है, इनका भी दर्जा 1 है, तो क्या ये मसावत हमारी दो मुतगैर ख़ती मसावत रहेंगी? ये इसका जवाब है नहीं। ओके, क्यों नहीं है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए ज़रीब और मुतगय्यर ज़रबी शक्लों में है, और यहाँ पर जो इसका ज़रीब है यानी जो ये 4 है, ये 4 ज़रीब है और x इसके तकसीम में है। अगर हम इसको हल करते हैं यानी तहवील करते हैं
जो हमारे सबक का नेक्स्ट पॉइंट है, जिसके बारे में हम कुछ मसावतें ऐसी होती है जो मुतगय्यरी नहीं रहती है, लेकिन उन्हें हम बना सकते हैं, उसको तहवील कर सकते हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आपने 8वीं जमात में सबक नंबर हमारा दूसरा है जिसका नाम है क़ुव्वत नुमा और जज़्रुल मकब। उसके अंदर हमने एक फार्मूला देखे थे। वो फार्मूला ये है, ए क़ुव्वत मनफी एम बराबर 1/a क़ुव्वत एम। इस तरीके का फार्मूला का हमने मुताला किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास 4/x, अभी ये जो शक्ल है हमारी वो इस तरह की है। अब हमको ये वाली शक्लों को इस तरह से बनाना है, तो हम कैसा बनाएंगे, 4 ऐसा लिखेंगे और x जो है ओके इसको हम ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे, यानी इसका दर्जा अभी कितना है, 1 है। अब ये x जैसी है हमारा ऊपर जाता है तो मनफी में उसका दर्जा आ जाता है, और तारीफ़ हमें कहती है कि उसका दर्जा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो भी कौन सा, मस्बत वाला। तो इस बेस पर भी यह हमारी दो मुतगय्यर ख़ती मसावात नहीं रहेंगी। अब हम हमारे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हमज़ात ख़ती मसावातें। आइए, हमज़ात ख़ती मसावातें क्या होती है, इसकी तारीफ़ हमारे पास कुछ इस तरह से है। जब दो यकसा मुतगय्यरों की दो ख़ती मसावतों का बैक वक्त ख़याल करके उनका मुश्तरक हल हासिल होता है, ऐसी मसावात यानी इन मसावात को हम हमज़ात ख़ती मसावात कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए, एक मिसाल मैंने यहाँ पर लिया हूँ और इनका जो हल है वो हमारे पास इस तरह से है कि x की जो वैल्यू हमें मिली हुई है वो 3 मिली हुई है और y की वैल्यू हमें -2 मिली हुई है। यहाँ पर हमको हमज़ात ख़ती मसावात असल में होती क्या है, तो यहाँ पर देखिए, जब हम नफ़ी 2 है, यानी x की वैल्यू जो है हमारे पास 3 है और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, नफ़ी का 2 है। अगर हम मसावत नंबर 1 में x की जगह पर 3 और y की जगह पर अगर 2 रखते हैं और ये दोनों वैल्यू दी हुई मसावत को मुतमईन कर दे, क्या कर दे, मुतमईन कर दे। अब मुतमईन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। चलिए पहले सबसे पहले हम इसकी कीमतें रखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, x की जगह पर हमें 3 रखना है, 5 कौस में 3 जमा 3 कौस में, y की जगह पर क्या रखेंगे हम, -2 बराबर 9। अब 5 का पहाड़ा हमें 3 तक लेना है, 15। यहाँ पर मनफी की अलामत है, मनफी मस्बत होता है मनफी, और 3 और 2 के दरमियान में ज़र्ब होगा, 3 दूनी 6 बराबर 9। अब 15 में से अगर हम 6 माइनस करते तो कितना जवाब मिलता है हमें, 9 बराबर 9। तो प्यारे बच्चों, मुतमईन यानी जो दी हुई मसावात है, तरफ़ैन की दोनों जानिब की कीमतें अगर यकसा आ जाए ओके, तो वो हल उस मसावात को मुतमईन कर रहा है, यानी यह हमज़ात ख़ती मसावात हमारी है। इसी तरीके से आइए, यहाँ पर जो दूसरी मसावात है उसमें भी हम ये दोनों कीमतें रखते हैं। यहाँ पर देखिए, 2 कौस में हम x की जगह पर 3 इस्तेमाल करेंगे, नफ़ी 3, यहाँ पर हम मनफी का 2 इस्तेमाल करेंगे, बराबर 12। इन दोनों की ज़र्ब कीजिए 6। अब देखिए, अंदर भी मनफी है, बाहर भी मनफी है, ज़र्ब का अमल हो रहा है, मनफी मनफी मस्बत, और 3 दूनी 6 बराबर 12। 6 और 6 कितना होता है, 12 होता है, बराबर 12। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जो मैंने यहाँ पर आपके सामने डेफिनेशन कहा कि जब यकसा मुतगय्यरों की दो ख़ती मसावातों का बैक वक्त ख़याल करके उनका मुश्तरक हल हासिल होता हो, यानी हमने x और y की कीमत दोनों मसावातों में हमने रखे और x और y दोनों मसावातों को मुतमईन करता है, यानी तरफ़ैन की दोनों जानिब की कीमतें वो मसावी लाता है, तो ये दोनों इस मसावात के हल होंगे, क्या होंगे, हल होंगे। और ऐसी मसावातों को हम कहेंगे हमज़ात ख़ती मसावात। अब इसमें हम अगला पॉइंट देखेंगे कि हमज़ात ख़ती मसावात हल करने के हमारे पास कितने तरीके हैं। हमज़ात मसावातों के हल करने के तरीके यहाँ पर हमारे पास 4 है। पहला तरीका है ज़रीबों को यकसा करके इखराज करना, यानी यहाँ पर जो भी हमारे मुतगय्यर है उनके ज़रीबों को यकसा करके
एक मुतगैर को खारिज करके दूसरे मुतगैर की कीमत मालूम करना, ये हम मसावत समझेंगे। दूसरा जो तरीका है इस्तबदाल का तरीका है, इसके ज़रिए हम हमजात मसावत हल करेंगे। तीसरा जो तरीका है वो है तरसीमी तरीका, और चौथा है क्रैमर का उसूल। तो चलिए सबसे पहले हम ज़रीबों को यकसा करके इखराज करके हम यहाँ पर हमजात मसावत कैसे हल करते हैं उस पर हम मिसालें देखते हैं। इसके लिए हम मश्क नंबर 1.1 की मिसालें हल करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास हमजात ख़ती मसावत की 3 टाइप की मिसालें हैं। आप अगर गौर करें, पहले सबसे पहले मैं आपको मसावतें समझा देता हूँ, फिर हम इसके बाद इसका प्रॉपर सॉल्यूशन करते चलेंगे। देखिए पहली वाली जो मसावत है, अगर हम इस पर गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी जो मुतगय्यर है वो अपने ज़रीब के साथ यहाँ पर मुश्तरक है। जैसा कि देखिए 3y 3y। एक मिसाल हमारी पेपर में हमको इस तरह से भी आ सकती है। दूसरी मसावत को गौर से देखिए, मसावत नंबर 2 में यहाँ पर कोई भी ऐसा मुतगय्यर नहीं है कि जिसका ज़रीब यकसा हो। तो यहाँ पर हम किस तरह से यकसा बनाए, जैसा कि हमने इखराज का तरीका जो आपने हेडिंग हमने दिए थे कि ज़रीबों को यकसा करके इखराज के तरीके से हमें हमजात मसावत को हल करना है। यहाँ पर जो है ज़रीबों को यकसा करेंगे। और मसावत नंबर 3 जो है, ये दोनों मसावतों से थोड़ी सी डिफरेंट है। तो गौर करिए, देखिए पहली मसावत में x का जो ज़रीब है वही ज़रीब मसावत नंबर 2 में y का ज़रीब है। इसी तरीके से मसावत नंबर 1 में y का जो ज़रीब है वही हमारी मसावत नंबर 2 का x का ज़रीब है। तो इस तरह की हमारी 3 मिसालें हैं मश्क नंबर 1.1 में जो डिफरेंट टाइप की है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मसावत मिसालें हैं हमारी वो मसावत नंबर 2 के ऊपर डिपेंड करती है। इस तरीके की मिसालें हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पहली मसावत, इसे किस तरह से सॉल्व करें। तो कुछ इसके मराहिल है, मैं मराहिल आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहले तो जो हमारी मसावत दी गई है इसे आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से आप लिखेंगे हल में आप लिखिए दिया हुआ, और दोनों मसावतों को आप नंबरिंग कर दीजिए। तो पहली मसावत है हमारे पास 5x जमा 3y बराबर 9। इसे आप मसावत नंबर 1 दीजिए। उसके बाद 2x नफ़ी 3y बराबर 12, इसे आप मसावत नंबर 2 दीजिए। ओके, सबसे पहले आपको करना क्या है, गौर करना है क्या हमारे पास जो मसावत दी गई है उसने अगर हमको सवाल पूछा है कि इखराज के तरीके से हमजात मसावत हल कीजिए, ऐसा सवाल अगर हमको वो पेपर में देता है तो सबसे पहले आप क्या करें कि इसे गौर से देखिए कि कोई ऐसा मुतगय्यर है कि जिनका ज़रीब यकसा है। सबसे पहले काम आपको ये करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास दोनों मसावतों में y एक मुतगय्यर है कि जिसका ज़रीब हमें यकसा दिया गया है। अब इसका सॉल्यूशन कैसा करें, तो देखिए दोनों की जो अलामतें हैं, इसकी अलामत मस्बत की है, इसकी अलामत मनफी की है। जब कभी भी आपको मसावतों में इस तरीके से अलामतें मुख्तलिफ अलामतें दी जाए तो वहाँ पर आप हमेशा जमा का अमल करना है। क्या करना है, जमा का, क्योंकि आपको पता है जमा तफरीक क्या हो जाएंगी, ये आपस में दोनों कट जाएंगे, बाकी अमल हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 और 2 की जमा करने पर। ओके, ये सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखा 1 और 2 की जमा करने पर। फिर आप वापस से दोनों मसावतें लिखिए 5x जमा 3y बराबर 9, मस्बत की अलामत लगाइए, यहाँ लिखिए 2x नफ़ी 3y बराबर 12। देखिए ये मस्बत का 3y मनफी का 3y यहाँ से कैंसिल हो गया। 5 में 2 मिलाइए 7x बराबर, और यहाँ पर 9 में 12 मिलाइए, कितना जवाब आता है हमारा 21 जवाब आता है। कितना आता है 21। अब यहाँ पर 7 के साथ x जो है, 7 के साथ जो x है वो ज़र्ब कर रहा है, इधर जाकर तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 21/7। इसलिए x की वैल्यू हमें मिल गई 3, 7 का 7, 7 या 21, ये हमें पहले x की वैल्यू मिल गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को मसावत नंबर 1 या 2 में रख कर
किसकी कीमत निकालना है अब आपको यहाँ से y की कीमत निकालना है। तो चलिए y की कीमत निकालते हैं। इस तरह से आप सेंटेंस लिखिए, मसावत x बराबर, देखिए ऐसा आपको लिखना है, x बराबर 3 को मसावत, कोई भी मसावत में आप रखिए इसको, मसावत 1 में रखने पर, 1 में रखने पर इस तरह से आपने लिखे मसावत 1 यहाँ पर लिखिए, 5x जमा 3y बराबर 9। किसकी जगह रखना है? x की जगह पर रखना है। तो चलिए हम यहाँ रखते हैं 5 cos में 3 जमा 3y बराबर 9। यहाँ पर इनका ज़र्ब कीजिए, 5 दिया 15 जमा 3y बराबर 9। अब यहाँ पर देखिए 15 और यहाँ पर 3y है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 को हम इधर भेजेंगे। कोई अदद जब इधर जमा करता है तो वो उधर जाकर तफरीक करेगा, तो हमारा मसावत रहेंगी 3y बराबर 9 नफ़ी 15। जवाब 3y बराबर, देखिए 15 में से 9 माइनस करते कितना बचता है, 6। और हमेशा आपको पता है कि बड़े अदद की अलामत इस्तेमाल करते हैं। बड़ा अदद हमारा 15 है, उसकी अलामत है मनफी की, यहाँ पर हम लोग मनफी की अलामत इस्तेमाल करेंगे। ओके, आप 3 जो ज़रबी शक्लों में है उधर जाकर तकसीम करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर -6/3, इसलिए y बराबर हमें मिल गया मनफी का 2। आखिर में आप जवाब लिखिए, आप इस तरह से जवाब लिखिए, ये जवाब ज़रूरी है। मसावत के हल कॉमा नफ़ी 2 है। ओके, पहली मिसाल यहाँ पर हमने